बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं हूँ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दू दान। जैसे कि आपके इल्म में है कि कल हमने मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब का तारुफ़ पढ़ा था। आज उनका लिखा हुआ ड्रामा दस्तक, जिनके माने हैं दरवाज़ा बजाने की आवाज़, जो सिंध के हवाले से ड्रामा है, वह पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ड्रामा क्या होता है, ये जुमत नहम की किताब है और सफ़ा नंबर 53 यानी 53 है। ड्रामा के माने हैं करना या दिखाना। ड्रामा ऐसी कहानी या किस्सा है जो अदाकारी के लिए लिखा जाए या अदाकारी के ज़रिए पेश किया जाए, यानी जो कुछ स्टेज पर पेश किया जाता है तो उसको ड्रामा कहते हैं। अब ये एक स्टेज ड्रामा है। इसमें डॉक्टर ज़ैदी, बेगम ज़ैदी और डॉक्टर बुरहान, ये 3 किरदार हैं। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। मंजर क्या है कि डॉक्टर ज़ैदी का कमरा है। अब उस कमरे की तफसील ये है कि डॉक्टर साहब पलंग पर गौ तकिया से टेक लगाए बैठे हैं। गौ तकिया जो होता है वो लंबा गोल तकिया होता है जिसको टेक लगा कर बैठते हैं। उम्र 45 के लगभग, फ्रेंच कट दाढ़ी, चेहरे पर नकाहत यानी कमज़ोरी, चेहरे पर नकाहत नुमाया यानी कमज़ोरी नुमाया। इस वक्त उन्होंने कंबल लपेट रखा है, यानी कंबल उनके इर्द गिर्द हैं। पलंग के पास छोटी मेज़ पर मुख्तलिफ शीशियाँ पड़ी हैं। रात तूफ़ानी तेज़ और तुंद हवा, मुस्तकिल शोर हो रहा है। इन तूफ़ानी रात है और तेज़ हवा है और शोर हो रहा है। बेगम ज़ैदी आराम कुर्सी पर बैठी किसी रिसाले का मुतालिया कर रही है। उम्र 50 के करीब उनकी बेगम है। सर्दी की वजह से शाल ओढ़ रखी है, यानी गर्म शाल उन्होंने ओढ़ रखे हैं। डॉक्टर किसी सोच में डूबे हुए हैं। यकायक यानी अचानक उनकी नज़र सामने दरवाजे पर जा पड़ती है जिस पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। बेगम उन्हें देखती हैं और फिर रिसाले की वर्क गर्दानी करने लगती हैं। वर्क गर्दानी यानी कि किसी किताब या रिसाले के सफ़े उलटना या पढ़ना। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं मगर बहुत आहिस्ता, सिर्फ उनके होंठ हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। फिर कंबल अपने जिस्म से हटाने लगते हैं। बेगम की नज़र पड़ती है। अब मुकालमा शुरू हो रहा है। बेगम, ये जो 2 डाट्स इसको राब्ता कहते हैं। जब हम मुकालमा लिखते हैं तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेगम, क्या है ज़ैदी? ज़ैदी, दस्तक सुनी? अब ये जो है फिजाइया है, इसमें ताज्जुब का इजहार किया गया है। बेगम, दस्तक सुनी? ज़ैदी, सुनी नहीं तुमने? डॉक्टर साहब के हाथ रुक जाते हैं, यानी ये अब मंजर है कि मतलब वो बात करते करते उनके हाथ रुक जाते हैं। बेगम, हो तो सुनू, हो तो सुनू भी, कहाँ है दस्तक? ज़ैदी, कहाँ है दस्तक? ये क्या कह रही हो तुम? देखो तो जाकर, कोई आया है दरवाजे पर, कोई खटखटा रहा है दरवाज़ा। देखो, कोई आया है दरवाजे पर, कोई खटखटा रहा है दरवाजे में, कोई आया है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अगले सफ़े पर आ जाते हैं। बेगम, कोई नहीं है। ज़ैदी, साफ आवाज़ आ रही है, नहीं जाना चाहती तो मैं खुद। इन्हें उठने की कोशिश करते, डॉक्टर साहब कंबल हटाने लगते हैं। बेगम रिसाला परे रख कर उठती है, परे रख कर दूर रख कर उठती हैं, उनकी तरफ आती हैं। बेगम, क्या कर रहे हैं आप? ज़ैदी, देखता हूँ दरवाजे पर कौन है, तुम तो जाती ही नहीं। बेगम, मेहरबानी करके बैठे रहिए, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। ज़ैदी, तो ये दस्तक, ये जो आवाज़ आ रही है, ये क्यों आ रही है? अच्छा, बेगम के गिर्द कंबल लपेटने लगती है। बेगम, तेज़ हवा का शोर है। ज़ैदी, तेज़ हवा दरवाजे पर दस्तक दिया करती है, तुम जाके देखो तो ज़रा। बेगम, मैं कहती हूँ कोई नहीं है, खामखा परेशान हो रहे हैं। ज़ैदी, ज़रा सुनो तो, साफ, बिल्कुल साफ दस्तक नहीं तो और क्या है? बेगम, आपका वहम है। वहम यानी आपका शक है या गुमान है या वसवसा है। ज़ैदी, देखो अब ज़्यादा ज़ोर से होने लगी है, ये वहम है क्या? फिर उठने की कोशिश करते हैं। बेगम उनका हाथ पकड़ लेती हैं। बेगम, खुदा के लिए लेटे रहिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपनी हालत का कुछ तो ख्याल करें। अब ये दोबारा फिजाया का इस्तेमाल किया गया है। ज़ैदी, तुम एक मरतबा जाकर देख नहीं आती? बेगम, मैं जानती हूँ दरवाजे पर कोई नहीं, खैर देख आती हूँ। सर को यूं जुम्बश देती हैं जैसे इस काम को बेकार समझ रही हैं। जुम्बश देना यानी हरकत देना। अच्छा, अगले सफ़े पर आ जाएं। दरवाजे की तरफ जाती हैं
ज़ैदी उन्हें टिकटिकी बांधे देखते रहते हैं। टिकटिकी बांधना मुहावरा है, मतलब किसी तरह बराबर देखना या गौर से देखना। बेगम पर्दे के पीछे चली जाती हैं। 2-3 लम्हों के बाद पर्दे से बाहर आती हैं। ज़ैदी कौन है? बेगम कौन होगा? बेगम वापस आती हैं। ज़ैदी बेगम तुमने दरवाज़ा खोला था? बेगम ज़रा गुस्से से, तो क्या दरवाज़ा खोले बगैर ही कह रही हूँ? न जाने बेटे बेटे क्या हो जाता है आपको। कोई आएगा तो काल बेल नहीं देखेगा, काल बेल दरवाजे की घंटी, दरवाजे पर ही दस्तक देगा। डॉक्टर और बेगम एक दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर की नज़रों में बेएतिबारी सी है और बेगम की नज़रों में शिकायत। यानी डॉक्टर सोच रहा है कि मतलब ये दरवाजे पर गई ही नहीं है, और बीवी ये शिकायत कर रही है कि मैं तो गई हूँ, लेकिन उनको मुझ पर यकीन नहीं है। अच्छा ज़ैदी, मगर ये दस्तक, बेगम अल्फाज काटते हुए, आप आराम नहीं करेंगे डॉक्टर होकर। ज़ैदी बीवी के अल्फाज काट कर, बार बार मुझे क्यों बता रही हो कि मैं डॉक्टर हूँ? बेगम, वो इसलिए कि आपको आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर डॉक्टर भी किसी वहम का शिकार हो जाए, अगर डॉक्टर भी किसी वहम का शिकार हो जाए तो फिर इसके इल्म का क्या फ़ायदा? ज़ैदी, शायद तुम सच ही कहती हो। बेगम आवाज़ में नरमी पैदा करके, आप खुद ही बताइए, एक डॉक्टर हकीकत पसंद नहीं होगा तो और कौन होगा? ज़ैदी, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनना हकीकत के ख़िलाफ़ है। यानी दरवाजे पर अगर दस्तक की आवाज़ में सुनो तो ये हकीकत के ख़िलाफ़ है। बेगम, जब दस्तक ही ना हो और इसरार किया जाए, यानी ज़िद किया जाए कि आवाज़ सुनी है, इस वक्त आवाज़ सुनने किस तरह हकीकत हुई? डॉक्टर सर झुकाकर अपनी पेशानी पर हाथ रख लेते हैं। बेगम उन्हें देखती रहती हैं। डॉक्टर साहब की नज़रें बेख्तियार सामने पर्दे पर पड़ती हैं। तेज़ और तुंद हवा का शोर बढ़ गया, शायद बारिश शुरू हो गई है। आ जाते हैं अगले सफ़े पर। बेगम, लेट जाइए ना, डॉक्टर साहब अपने ख्याल में गर्क हैं। मैंने क्या कहा? ज़ैदी, क्या कहा? बेगम, लेट जाइए। ज़ैदी, तुमने दरवाज़ा खोल कर देखा था ना? बेगम, हद हो गई है, आप लेट क्यों नहीं जाते? आधी रात हो चुकी है, अभी तक जाग रहे हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। ज़ैदी, ये बात मैं खुद नहीं जानता। बेगम, क्यों नहीं जानते? जानते हैं और खूब जानते हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था मैं खुद आकर दवा पिलाऊंगा, नहीं रहा इसी सुबह आएगा। ज़ैदी, अच्छा लड़का है। बेगम, मैंने इतना जिम्मेदार और फर्शनास यानी फ़र्ज को पहचानने वाला नौजवान आज तक नहीं देखा, सिवाय काम के और कुछ सूझता नहीं उसे। हर वक्त काम, दिन हो या रात, काम के अलावा और कोई गरज नहीं। ये है फर्शनासी। ज़ैदी, डॉक्टर को फर्शनास ही होना चाहिए। ये कहते हुए डॉक्टर साहब फिर सामने पर्दे को देखने लगते हैं। बेगम, आप फिर तौबा है, डॉक्टर बुरहान आएंगे तो कहूँगी। ज़ैदी, क्या कहोगी? बेगम, ये भी तो एक बीमारी है, दरवाजे पर कोई है नहीं और आप है कि दस्तक की आवाज़ सुन रहे हैं। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है। आ जाते हैं अगले। दरवाजे की घंटी बजती है। ज़ैदी, अब तो आया है कोई। बेगम, शायद डॉक्टर बुरहान है। बेगम दरवाजे की तरफ जाती हैं और पर्दे के पीछे गायब हो जाती हैं। चंद लम्हों के बाद जब बाहर निकलती हैं तो उनके साथ डॉक्टर बुरहान भी आते हैं। डॉक्टर बुरहान उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान है। हाथ में डॉक्टर वाले बैग बरसाती पहन रखी हैं। बरसाती ने बारिश से बचने का लंबा जो कोट होता है। बुरहान दूर ही से, अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। ज़ैदी, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी तकलीफ की बेटा, इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी? सुबह देखा जाता। बुरहान, कोई बात नहीं, यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा जो है वो हम कल अगले लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये वो अल्फाज मानी हैं जो कि मुझे लग रहे थे कि मुश्किल है, तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जहाँ मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह पामान, खादा आबाद से।